नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जी के बकेट स्टडी ट्यूब पर। बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट के श्रृंखला भाग 5 में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट भाग 5 के बाद हम बायोलॉजी की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी उसे पुनः प्रारंभ करेंगे और आने वाले दिनों में और भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम बायोलॉजी की श्रृंखला को पुनः आरंभ करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट भाग 5। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उपवर्ग 4a का एक सदस्य कार्बन है। इस उपवर्ग के अन्य सदस्य निम्न में से कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड ये सभी आवर्त सारणी के उपवर्ग 4a के सदस्य हैं। और कार्बन परमाणु की संख्या की अगर बात करें तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और कार्बन वर्ग के जो तत्व हैं उनमें लेड को छोड़कर सभी अपरूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। ऑप्शन बी सही उत्तर है, बिहार शरीफ। अगला प्रश्न, निम्न में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन की आपको पहचान करनी है दिए गए विकल्पों में से। तो सही उत्तर है उपरोक्त में से डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर कोई भी कथन असत्य नहीं है और सभी कथन जो है वह सत्य है। तो पहले कथन की बात करें तो पहला कथन यह कहता है कि रक्त मानव हृदय से 2 बार प्रवाहित होने के कारण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो मानव का जो हृदय है वह दोहरा परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, धमनियों में कपाट नहीं होता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। और तीसरा, अम्लीयता हृदय गति को बढ़ाती है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, जल में चीनी का विलयन किस प्रकार का उदाहरण है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल में चीनी का विलयन द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, द्रव में ठोस का विलयन है, द्रव में चीनी का विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी देशों के साथ प्राचीन काल में व्यापार होता था और यह व्यापार निम्नलिखित में से किन मार्गों के माध्यम से होता था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्राचीन काल में देखा जाए तो भारत का जो व्यापार होता था पश्चिमी देशों से वह उपरोक्त सभी मार्गों से होता था, यानी कि उत्तरी मार्ग, मध्यवर्ती मार्ग और दक्षिणी मार्ग, तीनों मार्गों से प्राचीन काल में भारत का व्यापार होता था पश्चिमी देशों के साथ। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, बेलाडीला से मुख्य रूप से किस लौह अयस्क का खनन होता है? तो बेलाडीला बहुत ही महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खदान है और इस खदान से मुख्य रूप से देखा जाए तो हेमेटाइट अयस्क का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। तो भारत में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की संख्या अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, हमारा 20। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में असत्य कथन है, तो यहां आपको असत्य कथन बताना है, कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि यहां पर दिए गए सभी कथन सत्य हैं। तो पहले सत्य कथन को देख लेते हैं। इस्पात कठिनता से चुंबक बनता है, तो बिल्कुल सही है, इस्पात जो है कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से इसका चुंबकत्व जाता भी है। दूसरा, नर्म लोहा शीघ्र चुंबक बन जाता है, तो बिल्कुल सही है, नर्म लोहा जो है चुंबक शीघ्रता से ही बन जाता है। तीसरा सत्य कथन है, लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व डोमेन के कारण होता है। तो डोमेन आपको याद रखना है, कोई भी लौह पदार्थ होता है तो उसमें चुंबकत्व का मुख्य कारण डोमेन होता है। और डोमेन की अगर बात करें तो लौह चुंबकीय पदार्थ में असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जिनको डोमेन कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस औपनिवेशिक शासनकाल में क्या थी? तो पटना सिटी के पास गुलजार बाग स्थित है और यहाँ पर गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, तो औपनिवेशिक काल में यह क्या थी? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंग्रेज फैक्ट्री। तो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी यह औपनिवेशिक शासनकाल में। और इसके अलावा यदि पटना कॉलेज की अगर बात करें तो पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत थी यह उस समय औपनिवेशिक शासनकाल में डच फैक्ट्री थी, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत निम्नलिखित में से कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत। इसके अलावा बता दें कि दरोगा के मुख्य परीक्षा के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह जो हमारी बुक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो भारतीय इतिहास, भारत के भूगोल, भारतीय संविधान और पर्यावरण से संबंधित बुक बनाई गई है और बुक के संबंध में आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं और पीडीएफ के माध्यम से आप इस लिंक पर जा सकते हैं।
तो हमारा प्रश्न था 10वां, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोमिन आरिफ। तो पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ जो बिहार में आए थे। आगे बात करते हैं धम्म महामात्र के क्या क्या अर्थ थे? तो धम्म महामात्र के प्रमुख कार्य अगर देखा जाए तो सभी थे, उपरोक्त सभी। तो क्या क्या कार्य था? तो धम्म नीति का क्रियान्वयन इन्हीं की जिम्मेवारी में थी। इसके अलावा आम जनों में दान का वितरण, जन कल्याण के उपाय, तो ये सभी उपाय इनके द्वारा किए जाने थे। आगे बात करते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊष्मा को किस प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में जब ऊष्मा मुक्त होती है तो जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें किस संकेत के द्वारा मुक्त ऊष्मा को व्यक्त किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लस के द्वारा। और जबकि अवशोषित ऊष्मा को माइनस चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद के बारे में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह राजप्रसाद मानवकृत नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन था, राज्य प्रसाद था, उसके बारे में यह कहा गया है और यह कहने वाले थे फाहियान। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, फाहियान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है? तो यहां पर हमारा सही उत्तर है पायरोमीटर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस षड्यंत्र के कारण हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा सूरत में व्यापारी कोठी बनाने की अनुमति नहीं मिली? तो कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में और उन्होंने सूरत में व्यापारी कोठी बनाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उनको अनुमति मिल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उस समय देखा जाए तो जो मुगल दरबार था उसमें पुर्तगालियों का प्रभुत्व था और पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण ही जो हॉकिंस थे इनको सूरत में व्यापारी कोठी बनाने की अनुमति नहीं मिल पाई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण। अगला क्वेश्चन, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार निश्चय योजना के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया है बिहार में? तो महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो आरक्षण का जो प्रावधान है वह 35% किया गया है आरक्षित रोजगार महिला के अधिकार के निश्चय योजना के तहत। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। आगे बात करते हैं अक्रिय गैसों में किसे छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के परमाणुओं की 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही उत्तर है ऑप्शन डी, हीलियम। तो प्रकृति में देखा जाए तो 6 अक्रिय गैस पाए जाते हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, रेडॉन और जेनन। और किसी भी परमाणु की 72 कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह परमाणु अस्थायी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सोने का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार प्रदान करने वाले थे मीर जाफर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वृक्ष में देखते हैं कि वार्षिक वलय होते हैं। तो वृक्ष अगर इस प्रकार का है, अगर इसको यहाँ से काटे तो इसके देखते हैं तो इस प्रकार से वलय दिखते हैं। तो इसका जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही उत्तर है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का वर्णन करने वाले थे मेगास्थनीज। ऑप्शन सी सही उत्तर है, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नहर प्रणाली से बिहार में सिंचाई होती है? तो दिए गए विकल्पों में बताना है वह नहर प्रणाली जिसके द्वारा बिहार में सिंचाई होती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिवेणी नहर। तो त्रिवेणी नहर के माध्यम से बिहार में सिंचाई सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन कहाँ हुआ था? तो जिला नियोजन का गठन बिहार में सबसे पहले मुंगेर में हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास है? तो भारत में देखा जाए तो जनजातियों में बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति मानी जाती है और एग्जाम में इससे कई बार प्रश्न बनते हैं। तो टोडा जनजाति का मूल निवास है नीलगिरी पहाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1781 में पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में किसने भाग लिया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपरोक्त ए एवं बी दोनों, यानी कि इकबाल अली खान और नारायण सिंह, इन दोनों ने ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था जो 1781 में पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए थे। अगला प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन के संबंध में सत्य कथन है। तो सत्य कथन की आपको पहचान करनी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संदर्भ में।
तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में देखा जाए तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें 100% परावर्तन होता है प्रकाश का, और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु आवश्यक शर्तों की अगर बात करें तो पहली शर्त यह है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, और दूसरी शर्त यह होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कि आपतन कोण कांति कोण से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों शर्तों को भी आपको याद रखना है, एग्जाम में विकल्प में या इस प्रकार से देकर पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, द्वैत शासन की नीति को किसके द्वारा समाप्त किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वैत शासन की नीति को समाप्त करने वाले थे वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी सही उत्तर है, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1759 में मीर जाफर ने अंग्रेजों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किससे सहायता लेने का प्रयास किया। तो मीर जाफर ने अंग्रेजों की जो मांग थी और जिस प्रकार की उनकी नीतियां थी उससे परेशान होकर मीर जाफर ने अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता लेने का प्रयास किया, और यह सहायता मांगी थी डचों से। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना औद्योगिक विकास के बिहार वर्तमान में अर्थव्यवस्था के किस चरण से गुजर रहा है। तो बिहार में देखा जाए तो औद्योगिक विकास बहुत ही कम है, और वर्तमान जो चरण है वह अर्थव्यवस्था का तृतीय चरण हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है बिहार के संदर्भ में। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है। तो पेट्रो रसायन कारखाना की अगर बात करें तो भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना गुजरात में है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपरांत कहां से गिरफ्तार किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद से वहाँ पूसा रोड स्टेशन जो है समस्तीपुर में, वहाँ से गिरफ्तार किया गया। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के संदर्भ में। तो ये थे हमारे भाग 5 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि भारतीय इतिहास, भारत के भूगोल और भारतीय संविधान और पर्यावरण की जो वीडियो है वह अध्यायवार, श्रृंखलावार सिलेबस को कवर करते हुए प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप चाहें तो इन सारे वीडियो को देख सकते हैं, और इसके अलावा इन सभी वीडियो के अगर पीडीएफ चाहते हैं तो उसे भी आप इस लिंक के माध्यम से परचेज कर सकते हैं, और बहुत ही आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।